हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम के एक टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है x 3 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस सम को ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए इस आइडेंटिटी के जो राइट में पोर्शन है उस पोर्शन के अकॉर्डिंग ही हमें इसको लिखना होगा, तभी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे इसे। अब देखिए सबसे पहले इस पोर्शन को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पर मैं ए स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा x की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2। तो देखिए यहाँ पर लॉ लग रहा है, ये लॉ ये है कि x की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो इस केस में हम पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 2/3, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया 1/3 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर x की पावर 2/3 जो है वो ये है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में डाल रहे हैं, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर 2। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएंगे x की पावर 2/3। और एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो x की पावर 1/3 है और b की वैल्यू जो है वो x की पावर -1/3 है। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर a जो है वो x की पावर 1/3 है, तो हमने ये a लिख लिया x की पावर 1/3। अब स्क्वायर है तो ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया, और अगर हम इसे चेक भी करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारा यही आंसर बनता है। अब देखिए हमें यहाँ पर ए भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ से भी लिख सकते हैं x की पावर 1/3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर b की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं x की पावर -1/3, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, अब b जो है हमारा यही है x की पावर -1/3, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर -1/3। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाना, तो यहाँ बाहर हम इसके ब्रैकेट के स्क्वायर लगा देंगे। और अगर हम इसको चेक भी करें तो देखिए मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x की पावर -2/3 आएगा, वो यहाँ पर बीच में दिया हुआ है x की पावर -2/3। और जो इसका आंसर दे रखा है यहाँ पर, अगर देखिए ये माइनस का है हमारा पावर में और ये प्लस का है, तो ये आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो 1 बनेगा। यहाँ पर माइनस का साइन विजिबल नहीं हो रहा, मैं ठीक से यहाँ बना देता हूँ इसको कि ये माइनस में है। आपको रफली ये करके दिखाता हूँ कि देखिए इससे -1 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कि x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई x की पावर -1/3। तो जैसा कि आपको पता है कि x की पावर m हो मल्टीप्लाई में x की पावर n हो, तो उस केस में पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कराएंगे। तो ऐड हम इस तरह से कराएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस माइनस -1/3। और जब हम इसको 1/3 में से 1/3 गए तो 0 बचा, तो x की पावर 0 हो गई। तो x की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर जो है 1 बच जाता है। तो अब यहाँ पर देखें तो माइनस का साइन है और फिर इसका आंसर 1 अभी मैंने निकाल कर दिखाया आपको, तो -1 तो ये हो गया, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से लिख लिया और इसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर a प्लस बी हमारा ये हो गया, a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर हमारा ये हो गया, माइनस ab हमारा ये हो गया। अब ये सारा जो है वो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंड हो चुका है। तो ये पूरा जो है वो किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो a हमारा यहाँ पर है x की पावर 1/3 और b हमारा यहाँ पर है x की पावर -1/3। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस x की पावर -1/3 का होल क्यूब। हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की पावर m हो बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर x 1/3 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह से यहाँ पर x -1/3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाता है ये, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बचता है सिर्फ x और यहाँ पर बचता है x की पावर -1। तो यहाँ पर x की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ पर x, अब देखिए x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी जो कि 3 थी, x 3 के इक्वल था, तो अब हम यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं, 3 प्लस 3 की पावर -1। अब हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1/x लिख सकते हैं, x की पावर -1 1/x होता है, तो इसलिए 3 प्लस 1/3। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 लगाएंगे,
यहाँ पर दोनों का एलसीएम 3। अब यहाँ पर 1 की टेबल में 3 जो है 3 पे आएगा तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 की टेबल में 3 1 पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो 9 + 1 हो गया 10। 10/3 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।